हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्रा पर। तो बच्चों, एक और वीडियो लेकर आ गए हम और ये वीडियो रहने वाला है क्लास 8 की मैथ का एक चैप्टर है जिसका नाम है बीजगणित व्यंजकों का भाग एवं गुणनफल। तो उसी से ये कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। हमने देखा है कि ऐसे प्रश्नों को करने में बच्चों को बहुत सारी दिक्कत आती है, तो इसीलिए ये वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में आप इसे पूरी अच्छी तरीके से सीख कर जाएंगे, ये मेरा वादा है। बस आप इसे अंत तक देखना है आपको, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और तभी सब्सक्राइब करना जब आपको आने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला प्रश्न है कि a प्लस बी बराबर 8 और ए बी बराबर 15। तो इसमें होता क्या है, इसमें a और b के मान निकालने होते हैं। ठीक है, इसमें a और b के मान निकालने होते हैं। तो हमें a प्लस बी का मान दिया है, देखिएगा हमें a प्लस बी का मान कितना दिया है, a प्लस बी बराबर 8 दिया है। यदि हमारे पास a माइनस बी का मान पता हो जाए, किसका, a माइनस बी का मान पता हो जाए, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि इनको हम जोड़ देंगे। मान लीजिए a माइनस बी का मान हमारे पास निकल आया है 4, तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़ देंगे। तो ये मिलकर कितना हो जाएगा, 2a। और ये प्लस का भी है, ये माइनस का भी है, तो ये तो जुड़ेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा यानी घट जाएगा। बराबर 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 से 12 काट देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 6। लेकिन इन सवालों में a माइनस बी का मान हमारे पास नहीं है, तो a माइनस बी का मान हम पहले निकालेंगे और फिर इस तरीके से रख कर हम a और b के अलग अलग मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं इनको। तो इनको निकालने के लिए एक सूत्र होता है, वो याद कर लीजिए। जितने इस तरीके के सवाल होते हैं एक सूत्र से लग जाएंगे आराम से। कौन सा सूत्र होता है वो हम लिखे दे रहे हैं। क्या होता है सूत्र, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये सूत्र आप लोगों को याद रखना है। इस फार्मूले के माध्यम से इस तरीके के जितने भी सवाल हैं सब लग जाएंगे। क्या है हमारा फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। तो इस फार्मूले की मदद से हम किसका मान निकालेंगे, a माइनस बी का, और a प्लस बी का मान दिया है तो आराम से निकाल लेंगे। चलिए इस फार्मूले में रखिए सवाल नंबर 1। एक क्या है, यदि लिख लेते हैं, एक सवाल क्या है, a प्लस बी बराबर कितना दिया है 8 और ए बी बराबर कितना दिया है 15 दिया है। ठीक है, तो हम इस फार्मूले पर रखेंगे। तो ए, एक बार फिर से लिखेंगे हम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ठीक है, तो a माइनस बी का मान निकालना है, तो ये जैसा लिखा है उसी तरीके का लिखा रहेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, तो a प्लस बी का मान तो हमारे पास है, कितना है, तो a प्लस बी का हम मान रख देंगे 8, और बाहर क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, माइनस का 4, माइनस का 4 है और साथ में क्या है, ए बी है, साथ में क्या है, ए बी है। तो 4 और ए बी के बीच क्या साइन होता है, गुणा का, जो लिखा नहीं जाता है, लेकिन अब लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ए बी का मान हमारे पास है कितना है, 15 है। तो ए बी का मान हम लिख देंगे कितना, 15 लिख देंगे। ठीक है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab था, तो a प्लस बी का मान हमारे पास था कितना था, 8 था, तो वो रख दिया, माइनस है माइनस लगा दिया, 4 है, ये 4 लिख दिया। और ए बी का मान कितना दिया है, देखिए 15 दिया है तो हमने 15 लिख दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब यहाँ आगे लगाएंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि 8 का 2 बार गुणा करेंगे, 8 गुणे 8 तो 88 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। माइनस 4 का 15 में गुणा कराएंगे तो 15 और गुणे 4 कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 64 से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 64 से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब इधर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4, तो इधर से स्क्वायर जब ये हट जाएगा, इधर से स्क्वायर हट जाएगा तो इधर तो रह नहीं जाएगा स्क्वायर। जब स्क्वायर हटता है तो जो सामने संख्या होती है बराबर में, उस पर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो ये 4 जो है ये किस में चली जाएगी, रूट में चली जाएगी। तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, a माइनस बी बराबर अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे 2 होता है। वर्गमूल तो निकालने आते होंगे सबको, क्योंकि हमने इस पर वीडियो भी डाला है। ना आते हो तो आप लोग देख लीजिए। तो a माइनस बी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, अब हम a और b के मान आराम से निकाल लेंगे। a प्लस बी का मान कितना दिया है,
ए प्लस बी का मान कितना दिया था, देखिए ऊपर 8 दिया है तो हम 8 लिख लेंगे। और ए माइनस बी का मान हमने कितना निकाला है, कितना निकाला है, 2 निकाला है तो 2 लिख लेंगे। अब इसे हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, ये 2 है, ये प्लस का बी है, ये माइनस का बी है, तो बी से बी घट जाएंगे यानी कि कट जाएंगे। तो बराबर क्या आ जाएगा, 8 और 2 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये क्या लिखा है, 2a, तो इसका क्या मतलब होता है, 2 गुणे a। तो जो भी गुणा में संख्या होती है वो कहाँ जाती है, भाग में जाती है। याद रखना है आप सभी, गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, भाग में। तो 10 बटे कितना हो जाएगा, ये 2, 10 के नीचे चली जाएगी। तो a बराबर 10 को 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, कितना आ जाएगा मान, 5। ए का मान कितना, 1 लिखा नहीं जाता है नीचे, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, जब ए का मान 5 आ गया है तो जो ए का मान है ये किसी भी समीकरण में रख दो। समीकरण हालांकि हमने नाम नहीं दिया है, ये समीकरण मान लीजिए 2 है, ये कितनी है, 2 है। और ये हो जाएगी जो सवाल था आपका, ये वाली, ये लिख लेना है आपको, ये कितनी हो जाएगी, समीकरण 1 हो जाएगी। तो ये 1 है और ये 2 है। तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखना था, जो हमने नहीं लिखा, लिख देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ये लिख दिया। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है, ज़्यादा नहीं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हम क्या लिखेंगे, ए का मान चाहे तो आप समीकरण 1 में रखें, चाहे तो 1 में रख दें या फिर 2 में रख दें। ये है समीकरण 1 और ये कौन सी है, 2। 1 में रखो ए का मान या फिर 2 में रखो, आएगा सेम ही। तो हम मान लीजिए 1 में रख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, तो ए प्लस बी बराबर कितना है, 8 है। और ए का मान कितना आया है, 5 है। ए का मान कितना आया है, 5 है, तो ए का मान हम रख देंगे, ए की जगह कितना रखेंगे, 5 प्लस बी का बी लिख देंगे, बराबर कितना है, 8 है। अब इधर जो 5 है वो प्लस का है, तो उधर जाएगा, काहे में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 8 माइनस 5, ये इतना तो पता होगा कि जब ये 5 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 8 से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 8 से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। यानी ए का मान 5 और बी का मान कितना निकला है, 3 निकला है। ठीक है, इतनी बार समझ में आ गई होगी। अगर ना आई होगी तो अगला सवाल बताया दे रहे हैं, उसमें और आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, उसमें बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। तो इधर से हम जगह निकाल लेंगे थोड़ी, इससे सवाल लग जाए हमारा। ठीक है, ये हमने जगह इतनी निकाल ली, इधर लग जाएगा। दूसरा सवाल देख लीजिए क्या है, ए प्लस बी बराबर तैयार है, तो हम इसे लिख लेते हैं। ए प्लस बी बराबर कितना है, 13 है। और ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर कितना है, ये 12 है। ए बी का मान कितना है, 12 है। ठीक है, हमने लिख लिया। फिर वही सूत्र लगाएंगे, फार्मूला कौन सा, कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, माइनस का कितना हो जाएगा, 4ab। ठीक है, इस फार्मूले पर हम ए और बी के मान रख देंगे। ठीक है, ये समीकरण 1 है, फिर भूले जा रहे हैं हम। देखिए ए प्लस बी बराबर जो तैयार है वो समीकरण 1 हमने मान लिया है पहले से। ठीक है, तो ए माइनस बी बराबर, ए प्लस बी का मान कितना है इसमें, देखिए 13 है, तो हम 13 रख देंगे यहाँ पर, 13 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4। ए बी का मान कितना है, 12 है, तो ए बी की जगह कितना लिख देंगे, 12 लिख देंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 13 की स्क्वायर कितना होता है, 13 का 2 बार गुणा करेंगे जब हम, तो कितना आ जाएगा, 169। हमें याद है वर्ग, अब आपको नहीं याद है तो आप गुणा भी कर सकते हैं, 13 गुणे 13 कर सकते हैं। 13 × 39 का 9 आ जाएगा, और 13 कम 13 और 3 कितना हो जाएगा, 13 3 16 आ जाएगा, 169। ठीक है, तो हमने लिख दिया डायरेक्ट। माइनस 12 चौक कितना हो जाएगा, ये 12 गुणे 4 कितना होगा, 48। 12 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 169 से 48 घटाएंगे तो ये 9 से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। 6 से 4 जाएगा, 2 बच जाएगा, 1 का 1 लिख देंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आया, 121। तो ए माइनस बी का
होल स्क्वायर बराबर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो सामने वाली संख्या में क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो ये किस में चला जाएगा, अंडर रूट में 121। अब a माइनस बी बराबर 121 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे कि ये होता है 11 का। ठीक है, ये आपको याद रखने कुछ या फिर निकालने आने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, 121 कितने का होता है वर्ग, 11 का होता है। ठीक है, तो 11 का 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, इसे समीकरण क्या दे देंगे, 2। इसे क्या दे देंगे, 2। अब क्या लिख लेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, 1 व 2 को जोड़ने पर, तो 1 व 2 को जोड़ दें तो एक समीकरण क्या है, a प्लस बी बराबर 13। ये समीकरण 1 थी। और 2 कितनी आई है, a माइनस बी बराबर कितना आया, ये 11। इसे हम जोड़ देंगे तो a और a मिलकर कितना हो जाएगा, 2a। ये प्लस का भी है और ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे। तो 13 और 11 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, 13 और 11 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। अब ये 2a गुणे में है a के साथ, तो ये कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 24/2। तो a बराबर कितना आ जाएगा, ये 24 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 12 दूना 24 होता है ना, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब जो a का मान आया है, समीकरण 1 या 2 में रख के हम दूसरे का मान b का मान भी निकाल सकते हैं। समीकरण 2 में अब की रख लीजिए, उस बार 1 में रखा था, अब की 2 में रखेंगे। तो 2 कौन सी है, ये है। तो a माइनस बी बराबर कितना है, 11 है। इसमें रखेंगे a का मान, तो a का मान कितना है, 12 है, माइनस का b बराबर 11 है। ठीक है, अब ये जो 12 है इधर है, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस का b है, ध्यान रखना, ये माइनस का b हमने लिख लिया, बराबर 11। और ये प्लस का 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो माइनस का b बराबर, माइनस के 12 से प्लस का 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस का 12 बड़ा है, दोनों तरफ माइनस से माइनस कट जाएंगे। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, b का मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल लगाएंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, बस पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है इसमें। ठीक है, प्रश्न नंबर कौन सा है अगली बार, 3 है। 3 क्या वो कहता है कि a प्लस बी बराबर कितना है, 1 है, और ए बी बराबर कितना है, माइनस का 20। कितना है, माइनस का 20 है। तो a और b के मान निकालने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, उसी फार्मूले से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें a माइनस बी निकालना है इसलिए उसी तरह लिख देंगे। a प्लस बी का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे 1 दिया है, तो हम 1 लिख देंगे और 1 का कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर था, माइनस का 4। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान आप कहेंगे कि माइनस का 20 है। कितना है, माइनस का 20 है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। आप कहेंगे क्योंकि 1 का गुणा 1 में कराएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 का 1 लिख देंगे। माइनस का 20 है और माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस गुणा कराते हैं, क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो 20 चौक कितना हो जाएगा, 20 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 80 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब इधर से ये स्क्वायर हट जाएगा, इधर से हट जाएगा तो किधर लगेगा, जाके इधर लगेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, रूट। यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो a माइनस बी अंडर रूट 81। तो अंडर रूट 81 का मान कितना होता है, 81 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो a माइनस बी का मान आ गया हमारे पास कितना, 9। ये समीकरण 2 दे देते हैं, समीकरण देना भूल जाते हैं हर बार। और ये समीकरण हो जाएगी हमारी 1। ठीक है, ऊपर वाली हो जाएगी 1। फिर वही लिख लेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, 1 व 2 को जोड़ने पर। तो इन्हें हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 1, ये है समीकरण 1।
ठीक, दूसरी लिख लेते हैं, a माइनस बी बराबर कितना आया है 9, तो ये 9 लिख लिया। अब इसे हम जोड़ देंगे तो a मिलकर कितना हो जाएगा 2a, प्लस का b माइनस का b, तो ये कट जाएंगे, बराबर 9 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2a बराबर कितना आ गया 10, तो a के आगे जो 2 है ये गुणा में है, तो ये कहाँ जाएगा भाग में, तो a बराबर कितना हो जाएगा 10/2। तो 10 को 2 से काटेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 2 पंचे 10 होता है ना, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब a का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रख दो, कहीं भी रख दो, तो समीकरण 1 में रख लेते हैं। a प्लस बी बराबर कितना है समीकरण 1 है, इसमें a का मान हम रख लेंगे, तो a का मान कितना है 5 है, तो a की जगह 5 लिख देंगे, प्लस b है बराबर 1। ठीक है, तो 5 जब उधर जाएगा, 5 दूसरे साइड जाएगा 1 की तरफ, तो इधर तो प्लस है, लेकिन जब उधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा माइनस में, तो b बराबर कितना आएगा माइनस का 4, क्योंकि प्लस 1 से माइनस 5 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 4। तो a और b के मान हमको मान निकला है, a का मान कितना निकला है 5 और b का मान कितना निकला है -4। ठीक है, अगर चेक करना है इन्हें तो हम चेक भी कर सकते हैं। a और b का मान देखिए कितना दिया था, a और b का मान कितना दिया था -20, तो a और b का जब हम गुणा कराएंगे 4 पंचे 20 आएगा 20, ये माइनस है तो माइनस का 20 आ जाएगा।